डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। तो जस्ट ये नोट की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑटो लेवल, तो आप सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में। एडवांटेज क्या है इसके ऑटो लेवल के, ये इजी टू यूज है, एक्यूरेट रीडिंग्स आती हैं, टेम्परेरी एडजस्टमेंट जल्दी जल्दी हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक है, सेल्फ रीडिंग स्क्रीन है, अपने आप रीडिंग नहीं पढ़नी पड़ती, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मेजर हो जाता है। अब लिखा है वर्क्स ऑन एनी सीजन, अब डिपेंड्स अपॉन द मॉडल, अगर अच्छा मॉडल अच्छी क्वालिटी का है तो रेनी सीजन में भी काम करता है, तो नाइट में भी काम कर सकता है, अप्रोक्सीमेट हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजर कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है कि थोड़ा कॉस्टली है, पर अब तो हर कंपनी के हर एक में अवेलेबल हो जाता है, तो इतना भी कॉस्टली नहीं पड़ता। स्टूडेंट लर्न नहीं करते क्योंकि इसमें जो है अपने आप ऑटोमेटिक रीडिंग डिस्प्ले हो जाती है, प्रॉपर केयर रखनी पड़ती है इसकी, इसकी रिपेयर थोड़ी सी महंगी है विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा सिंपल डंपी लेवल होता है। इसके पार्ट स्पेयर पार्ट्स मिलने थोड़े से मुश्किल हैं एज कम्पेयर टू जो हमारा सिंपल डंपी लेवल होता है। तो ये इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ऑटो लेवल राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑटो लेवल, तो आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट जो सा हमने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है वो क्या है, वो है डिजिटल प्लेनीमीटर। अब डिजिटल प्लेनीमीटर, स्टूडेंट देखो डिजिटल प्लेनीमीटर क्या है, प्लेनीमीटर बेसिकली इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, प्लेनीमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है अगर आपके पास कोई रेगुलर, आप सबसे पहले आपके पास किसी चीज की ड्राइंग बनी हुई है, तो ड्राइंग अगर वो रेगुलर फिगर है, सपोज कर लो वो ट्रायंगल की फॉर्म में है, या वो स्क्वायर की फॉर्म में है, या वो सर्कल की फॉर्म में है, या वो ऐसी फॉर्म में है कि जो कि रेगुलर शेप है, ट्रेपीजियम की फॉर्म में है, तो हम तो उसका हमको उसका डायरेक्ट फार्मूला पता होता है, फार्मूला अप्लाई करते हैं तो उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। पर अगर कोई ऐसी चीज आ जाए कि जो इरेगुलर है, जनरली जो हम ड्राइंग्स मैप्स बनाते हैं वो कोई रेगुलर फिगर्स थोड़ी होती हैं, वो इरेगुलर फिगर्स होती हैं, तो उसमें हमने क्या करते हैं, एरिया कैलकुलेट करने के लिए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं, जो कि क्या है, प्लेनीमीटर। अब पहले लास्ट सेमेस्टर में मैंने आपको एक प्लेनीमीटर समझाया था, उसका नाम था एम्सलर पोलर प्लेनीमीटर। वो मैनुअल प्लेनीमीटर था, उसमें मैनुअली हम फार्मूला लगाने के बाद उसकी रीडिंग के हिसाब से उसका फार्मूले में उसकी रीडिंग पुट करने के बाद हम एरिया निकालते थे कोई भी इरेगुलर फिगर का जो कि हमारे पास प्लान पे बनी हुई है, मैप पे बनी हुई है। अब हमने क्या पढ़ना है, अब हमने डिजिटल प्लेनीमीटर के बारे में पढ़ना है। डिजिटल प्लेनीमीटर में क्या होता है, देखो काम इसका वही है, डिजिटल प्लेनीमीटर का काम यही है कि अगर आपका इरेगुलर फिगर है मैप पे या प्लान पे कोई भी बनी हुई है, इरेगुलर फिगर का ये एक्यूरेट प्रिसाइज एरिया निकाल सकता है फ्रॉम द प्लान इटसेल्फ। प्लान में से ही हम उसका एरिया निकाल सकते हैं इरेगुलर फिगर का, जो इरेगुलर प्लान बना हुआ है। तो वो क्या चीज किस विद रिस्पेक्ट विद द हेल्प ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट हम ये करते हैं, ये डिजिटल प्लेनीमीटर की तरफ की मदद से हम कर सकते हैं अगर हमें डिजिटली करना है। अब ये तो कॉमन सी बात है कि जो मैनुअल प्लेनीमीटर होता है उससे ज्यादा प्रिसीजन किसकी होती है, मतलब एक्यूरेसी किसकी होती है, डिजिटल प्लेनीमीटर की होती है। अब अगर हम बेसिक बात करें डिजिटल प्लेनीमीटर की, तो डिजिटल प्लेनीमीटर अब ये वर्क कैसे करता है, अगर आप सबको ये फोटो दिख रही है, कुछ चाहे ये देख लो चाहे ये देख लो, डिजिटल प्लेनीमीटर में क्या होता है, ये तो इसकी सारी जो सी मेन स्क्रीन है, ये एक होती है इसकी रोलर आर्म, ये होती है रोलर आर्म, ये रोल कर सकती है, ये होती है ट्रेसिंग आर्म, अगर हम इसके एक्चुअल देखें तो ये होती है रोलर आर्म, ये होती है ट्रेसिंग आर्म। ट्रेसिंग आर्म में एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा होता है, मैग्नीफायर लगा होता है। अब इसमें करते क्या है, ये सेल ऑपरेटेड भी हो सकता है या केबल ऑपरेटेड, डायरेक्टली ये हम इसको सॉकेट में भी अटैच कर सकते हैं। सेल भी इनबिल्ट, अगर इसमें बैटरी है, बैटरियां भी लगती हैं, डिपेंड्स अपॉन मॉडल। तो अगर ये चीज इसमें है क्या, मेन एक होती है ट्रेसिंग आर्म, एक होती है हमारी ये ये ट्रेसिंग आर्म है, ये इसका रोलर है। तो अब ये क्या करते हैं, हम सपोज कर लो अगर हमारे पास कोई इरेगुलर मैप बना हुआ है, ऐसा मैप बना हुआ है जिसके ऊपर इरेगुलर एरिया शो करा हुआ है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अपना डिजिटल प्लेनीमीटर से हमने उसका एरिया मेजर करना है, हम प्लेनीमीटर ले आएंगे, प्लेनीमीटर को ऑन कर देंगे, प्लेनीमीटर को ऑन ऑफ कर देंगे। सबसे पहले जिस स्केल पे मैप बना हुआ है, सपोज कर लो 1:100, 1:200, 1:300, जिस भी स्केल पे मैप बना हुआ है, उसी स्केल को, इसमें ऑप्शन होती है कि 1:10, 1:100, 1:200, 1:250, इसमें ऑप्शन होती है। तो हम उसकी सेम स्केल पे इस डिजिटल प्लेनीमीटर को सेट कर लेते हैं काम करने से पहले। जिस स्केल पे आपका प्लान बना हुआ है उसी स्केल पे, सपोज कर लो 1:100 पे प्लान बना हुआ है, तो आपने 1:100 जो सा है, सबसे पहले पहला काम यही करना है कि इसको ऑन करने के बाद इसका स्केल वही सेट कर देना है जिस जिस मैप पे हमने एरिया फाइंड करना है, जो कि मैप का जिस मैप पे जिस स्केल पे वो मैप बना हुआ है। तो हम 1:100 हो गया सपोज कर लो, तो 1:100 इसका स्केल जो सा है वो हम सेट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ गया अब यूनिट्स, इसके अंदर यूनिट्स भी हम सेट करते हैं।
सपोज कर लो अगर एरिया हमने मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर मीटर कर लेंगे, इसमें मोड बने होते हैं, स्क्वायर मीटर हो गया, स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, स्क्वायर फीट हो गया, तो इस तरीके के मोड होते हैं। तो इसके अंदर हम उसको सेट कर लेते हैं, सपोज कर लो स्क्वायर मीटर, तो हम स्क्वायर मीटर सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें कौन सा एरिया चाहिए प्लान में से, वो स्क्वायर मीटर में चाहिए। तो हम बस इतना काम करने के बाद फिर क्या करते हैं, अब हम जब भी हम इसको यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, रोलर आर्म क्या है, इसमें रोलर लगे हैं, ये मूव कर सकती है। तो ये है इसका सारा डिस्प्ले यूनिट। तो ये है मैग्नीफायर ग्लास। हम क्या करते हैं, जो हमारा मैप है उसकी पेरिफेरी पे, मतलब कि मैप की जो पेरीमीटर है, मतलब आउटलाइन है, उसके ऊपर इस जो हमारा ये मैग्नीफायर ग्लास है, जहाँ जिस जो कि ट्रेसिंग आर्म में लगा हुआ है, ये इस ट्रेसिंग आर्म को सारे उसके आउटर बॉर्डर पे, जिस बॉर्डर के अंदर अंदर हमने एरिया निकालना है, उस पे इसको रोटेट चलाते हैं, इसको मूव कराते हैं, क्योंकि ये रोलर लगे हैं, रोलर से ये मूव करता है। ये ट्रेसिंग आर्म में ये मैग्नीफायर लगा है, मैग्नीफायर के अंदर एक पॉइंटर होता है, पॉइंटर को हम एग्जैक्टली उसकी आउटर बाउंड्री के ऊपर, मैप के ऊपर उसको क्या करते हैं, मूव कराते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से लेके पूरा मूव कराएं, जैसा मर्जी शेप हो, इरेगुलर जैसी मर्जी शेप हो, हम उसको मूव कराते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से दोबारा एंड पॉइंट पे आ जाते हैं। जब एंड पॉइंट पे हम आ गए, फिर जब हमारा एंड पॉइंट हो गया, फिर इसमें मेजरमेंट शो होती है। जब आप इस पे मेजरमेंट शो होगी, आपने मेन ये है इसमें पर्पस कि जिस स्केल पे मैप बना हुआ है उसी स्केल पे ये सेट होना चाहिए हमारा डिजिटल प्लानीमीटर। और जो हमारे यूनिट्स हैं वो हमने पहले सिलेक्ट कर लेने हैं, स्क्वायर मीटर में करना तो स्क्वायर मीटर। तो जब आपका जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट पे सारा ट्रेस होकर ट्रेसिंग आर्म के थ्रू, जो ट्रेसिंग आर्म में मैग्नीफायर ग्लास लगा होता है उसमें पॉइंटर लगा होता है, पॉइंटर को हम पूरे आउटर पेरिफेरी ऑफ द फिगर जिसका हमने एरिया निकालना है, इरेगुलर फिगर, तो हम पूरा रोटेट कर लेते हैं। तो इसके ऊपर जो सा है ये एरिया जो सा है उसकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। ये डिजिटली हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल प्लानीमीटर की मदद से इस तरीके से हम जो है एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, किसी भी इरेगुलर फिगर का। अगर इरेगुलर फिगर का कर सकते हैं तो रेगुलर का तो कर ही सकते हैं। ये एरिया फाइंड करने के काम आता है ऑफ द फिगर ऑफ द, ये एरिया अगर हमारे पास कोई प्लान बना हुआ है, हम एक्चुअल ग्राउंड का एरिया निकाल सकते हैं फ्रॉम द प्लान इटसेल्फ, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो इरेगुलर हो। ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर हम इसकी बात करें, ये टू डायमेंशनल फिगर्स का एरिया, 2D होते हैं पेपर पे, तो 2D होते हैं, 2D फिगर्स का एरिया फाइंड करने के लिए काम आता है। ये डिवाइस जो होता है इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप्स लगी होती हैं, डिस्प्ले स्क्रीन होती है, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कंप्यूटर एल्गोरिदम। इसमें एल्गोरिदम पहले ही फीड होता है। तो अब कंप्यूटर्स की टर्म होती है, कोई ग्रीन थ्योरम होती है, तो उस हिसाब से ये कंप्यूटर एल्गोरिदम्स इसके अंदर फीड होते हैं। ये इसका मेन क्या होता है कि ये इंटीग्रेशन पे काम करता है। ये इरेगुलर फिगर को डिफरेंट छोटी छोटी सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, उसको डिवाइड कर देता है छोटे छोटे हिस्सों में। इरेगुलर बड़ी फिगर को, जिस फिगर का इससे एरिया निकालना होता है, ये उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और फिर उसको इंटीग्रेट करता है, जोड़ देता है, इससे टोटल एरिया निकाल